हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 18 की जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो पाठ 18 इसका क्या शीर्षक है? हम अनेक किंतु एक। पिछली वीडियो में इस कविता के जो भी अर्थ है उसको हम लोग पढ़े थे। आज इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? आप किस देश में रहते हैं? देखो, हमारा देश तो एक ही है। हम भारत देश में रहते हैं। प्रदेश अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रदेश होता है। मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। आप हो सकते हैं मध्य प्रदेश में रहते होंगे। ठीक है, या झारखंड में रहते होंगे, या आप बिहार में रहते होंगे। ठीक है, या आप गुजरात महाराष्ट्र कहीं रहते होंगे। प्रदेश आपका अलग अलग हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देश हमारा एक है। दूसरा है आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो, मेरे घर में हिंदी बोली जाती है। हो सकता है आप गुजरात होंगे तो गुजराती बोली जाती होगी। आप यदि महाराष्ट्र के होंगे तो मराठी बोली जाते होंगे। आप कर्नाटक होंगे तो कन्नड़ बोली जाती होगी। तमिलनाडु होंगे तो तमिल बोली जाती होगी। आप केरल के होंगे तो मलयालम बोली जाती होगी। लेकिन हमारे घर में अनेक भाषा हैं। हर घर के अनेक भाषा। सॉरी, आपके घर में कौन सी भाषा है उसको यहाँ पे उत्तर देना है। मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे उत्तर हिंदी दे रहा हूँ। दूसरा है आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? देखो, आसपास के लोग हमारे घर में हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो भाषा है ना, उसको आपको यहाँ पे आसपास के जो बोलने वाले लोग हैं उसकी भाषा आपको लिखना है। सभी प्रदेश अलग हैं, लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन से हैं? टोली मतलब यहाँ पे ग्रुप। मित्र की टोली में कौन कौन से हैं? क्या आपके मित्र की टोली में मान लो मेरे मित्र की टोली में बिहार से हैं। ठीक है, और यूपी से तो है ही। इसके अलावा मध्य प्रदेश से हैं, एमपी से हैं। इसके अलावा झारखंड से हैं। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ से भी हैं। तो अलग अलग जो हमारे टोली के जो मित्र हैं ना, अलग अलग प्रदेश से हैं। इसका नाम यहाँ पे लिखना है आपको। फिर सोचिए और लिखिए। हम अनेक हैं किंतु एक हैं। हम अनेक हैं किंतु एक हैं। उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। देखो, हम अनेक हैं किंतु एक है। देखो, हम चाहे किसी भी प्रदेश को, अनेक मतलब प्रदेश या राज्य, अलग अलग राज्य के हम हैं। ठीक है, हमारा भाषा भी अलग अलग हो सकता है। भाषा भी अनेक है, अनेक है। ठीक है, हम जो कपड़े जो पहनते हैं ना, कपड़े जो पहनते हैं वो भी वेशभूषा, वेशभूषा भी हमारे अलग अलग है। ठीक है, रहन सहन भी अलग अलग है। खान पान भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है तमिलनाडु वाले कुछ और खाते हैं, हम लोग कुछ और खाते हैं। हम अनेक हैं किंतु एक हैं। ये होते हुए भी हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। हम क्या हैं? भारतीय हैं। यही आपको उदाहरण की सहायता से समझाना है। दूसरा, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया है। विविध रूप रंग का क्या मतलब है? देखो, विविध रूप रंग का क्या मतलब है? रूप रंग का मतलब है यहाँ पे वेशभूषा से। वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब है पहनावा। ठीक है, कोई टोपी पहनता है, कोई टोपी नहीं पहनता है। कोई जींस शर्ट पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है। ठीक है, कोई सलवार समीज पहनता है, कोई साड़ी पहनता है। तो वेश रंग रंग का मतलब है यहाँ पे वेशभूषा से है, पहनावा से है, उसके रहन सहन से है। रहन सहन से है। ठीक है, तो इसका हमारा वेशभूषा पहनावा रहन सहन से आप बोल सकते हो रूप रंग का मतलब है। तीसरा है चल रहे मिला कदम। इस पंक्ति में
किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? सभी भारतीय की, सभी भारतीय, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य से हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी रहन सहन हो, खान पान कुछ भी हो, सब लोग हम लोग एक कदम से मिलाकर भारतीय हैं और भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हम यहाँ पे जीते हैं। मातृभूमि को आगे बढ़ाने के लिए कदम मिलाकर बात यहाँ पे आगे चलने की बात कही है। फिर आगे है शब्दों का खेल। कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। समान ध्वनि वाले शब्द, प्रदेश, प्रदेश, यहाँ पे देश, ठीक है, प्रदेश, देश, ये हमारा समान ध्वनि वाले शब्द हो गए। प्रदेश, देश। और आगे क्या है? हम का समान ध्वनि है कदम, कदम, हम, प्रदेश, देश हो गया, हम, कदम, रंग, रंग का है ढंग, ढंग, ठीक है, बोलियां, बोलियां का है टोलियां, बोलियां का है टोलियां। समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। बोली, बोली, ये हो गया टोली, ठीक है, झोली, गोली, गोली, ठीक है। अब एक, एक का हो जाएगा अनेक, नेक, नेक काम, प्रत्येक, राग का हो जाएगा अलाग, भाग, साग, और काग। ये हमारा समान ध्वनि वाले शब्द हो गए। आगे चलते हैं। भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। ठीक है, भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे रणभूमि, रण भूमि, ठीक है, यहाँ पे मातृभूमि बोल सकते हो, मातृभूमि, पितृभूमि, अच्छा मातृभूमि पहले से दिया है, पितृभूमि पहले से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो कर्म भूमि, ठीक है, तो कर्म भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि, जन्मभूमि, जन्म भूमि। इस तरह से आप यहाँ पे नए शब्द बना सकते हो भूमि वाला शब्द लेकर। अब आगे है यहाँ पे सही शब्द की जोड़ी बनाकर लिखिए। सही शब्द की जोड़ी बनाकर लिखिए। कंठ, कंठ एक संस्कृत शब्द है, किसको बोलते हैं? गला को बोलते हैं, ठीक है, तो कंठ यानी कि गला। पहनावा, पहनावा मतलब यहाँ पे जो हमारे वस्त्र हैं उसको कर रहा है, वेशभूषा, वेशभूषा, पहनावा। विविध, विविध मतलब अनेक प्रकार, कई प्रकार के, विविध मतलब कई प्रकार के। समक्ष, समक्ष मतलब सामने, समक्ष मतलब सामने। इस तरह से यहाँ पे जोड़े आपको बनाना है। फिर आगे सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। भारतीय वेश एक का अर्थ है, भारतीय वेश एक का अर्थ है। देखो, भारत में अनेक वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक हैं, इसका अर्थ हमारा यही हो गया। सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है, एक गलत है। सभी भारतीयों का अलग अलग पहनावा है लेकिन हम भारतीय हैं, एक हैं, इसलिए हमारा वेश भी एक ही है, हमारे वस्त्र भी एक है। बोलियां हजार हैं में हजार का अर्थ क्या है? बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है, हजार बोलियां हैं। देखो, हजार बोलियां का हजार मतलब नहीं है, बहुत सारे बोलियां हैं, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। बोलियां हजार है का मतलब है बहुत सारे बोलियां हैं हमारे भारत में। अब यहाँ पे देखो, सारे राज्य में खान पान भी अलग अलग है। जो खाने पाने की जो चीज़, खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे मणिपुर में देखो, मेरा नाम अथो ईबी है, अथो ईबी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ। मुझे खाने में
एरोम्बा बहुत पसंद है। एरोम्बा देखो, एरोम्बा एक तरह से खाना है। एरोम्बा ये मणिपुर का खाना है, ये पसंद है। मेरा नाम गुरुप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ। खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों की साग पसंद है। तो आपको पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी काफ़ी खाई जाती है पंजाब में। फिर आगे यहाँ पे देखो, आगे महाराष्ट्र की बात हो रही है। मेरा नाम पूर्वा है, मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। मैं मराठी भाषा बोलती हूँ। खाने में मुझे पुरड़ पोली पसंद है। पुरड़ पोली महाराष्ट्र का फेमस खाना है। फिर ये तमिलनाडु से है। मेरा नाम वेकेंट है, वेंकट है, वेंकट, ठीक है, वेंकट है। मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। मैं तमिल भाषा बोलता हूँ। मुझे खाने में इडली सांभर पसंद है। मुझे खाने में इडली सांभर पसंद है। फिर एक गुजरात की लड़की है, क्या बोल रही है? मेरा नाम हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मुझे गरबा डांडिया नृत्य करना पसंद है। मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। गुजरात का फेमस खाना ढोकला खांडवी है। फिर देखो, ये लक्षद्वीप की रहने वाली लड़की है। मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ। मुझे कदल कदल का मिठाई पसंद है, ठीक है। कद लक्का मिठाई पसंद है। तो लक्षद्वीप का कदलक्का मिठाई ये पसंद है। तो इस तरह से भारत देश में अनेक राज्य हैं और उनके अनेक खान पान भी हैं। एक यहाँ पे मिलकर पढ़ते हैं। हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। वेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। कोयल की कुक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली सागर में हुई सब एक है। हिंदी देश के निवासी हम सब एक हैं। तो ये रहा बच्चों, इस तरह से कक्षा 3 के जो बीड़ा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक थी उसके सारे ही अध्याय, टोटल 18 अध्याय था। इन 18 अध्याय को हम लोग एक एक करके पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।